बिहार में गृह विभाग मिलते ही सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन। 50,000 के इनामी अपराधी शिवदत्त का पुलिस ने किया एनकाउंटर। बिहार में गृह विभाग मिलते ही नीतीश जेडीयू पर भारी पड़ी बीजेपी। बिहार में मुख्यमंत्री का पद भले ही एक बार फिर से नीतीश कुमार की झोली में गया हो, लेकिन नई कैबिनेट में सबसे अहम गृह विभाग यानी गृह मंत्री का पद की कमान जो है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंप दी गई है। यानी नंबर गेम में मंत्रिमंडल के नंबर गेम के बाद अब बड़े मंत्रालयों पर भी बीजेपी ने ही अपना कब्जा एक तरीके से कर लिया है। हालांकि विपक्ष इसे नीतीश और बीजेपी की डील बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री के तौर पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी पहले ही दिन फुल एक्शन मोड में दिखाई दिए। बिहार पुलिस भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह एक्शन मोड में नजर आई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बेगूसराय पुलिस ने एनकाउंटर में एक कुख्यात बदमाश अपराधी को घायल कर दिया। और यह बड़ी खबर है कि सम्राट चौधरी पहले ही दिन गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और बेगूसराय पुलिस एसटीएफ ने मिलकर यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया, इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसटीएफ और जिला पुलिस ने देर रात एक एनकाउंटर में 50,000 के इनामी अपराधी शिवदत्त राय को गोली मारी। वो घायल हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। हथियारों, कफ सिरप और पैसों का एक बड़ा जखीरा भी उसके पास से बरामद किया गया है। इसी के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। यानी बिहार में जो लगातार विपक्ष ने आरोप लगाया कि जंगल राज फैल रहा है और कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन अब सम्राट चौधरी के लिए जिम्मेदारी कई गुना बिहार में बढ़ गई है इस पद के आते ही। और यही वजह है कि चर्चा भी सबसे ज्यादा ये हो रही है कि अब तक जो विभाग नीतीश कुमार के पास था 2 दशक से, वो अचानक जो है सम्राट चौधरी को मिल गया है। तो जाहिर तौर पर इसकी चर्चा है कि क्या डील हुई है नीतीश कुमार और बीजेपी की, इसको लेकर तमाम अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। जहां तक बात इस एनकाउंटर की है तो जानकारी मिली पुलिस को कि दियारा क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध हथियारों की खरीद और बिक्री हो रही है। एसटीएफ की विशेष टीम को यह भी जानकारी मिली थी कि कई कुख्यात अपराधी इसी इलाके से हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। इसके बाद एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त टीम दियारा इलाके में पहुंची छापेमारी करने के लिए और वहां पर ही जो है इस तरीके की यह कार्रवाई हुई है। खबर यह है कि मौके पर 2 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री से एक देसी कार्बाइन, 2 मैगजीन, 5 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। बरामद हथियारों से साफ पता चलता है कि गैंग बड़े पैमाने पर हथियार निर्माण और सप्लाई में शामिल था। पुलिस अभी भी दियारा क्षेत्र में ही तलाशी अभियान चला रही है ताकि हथियार सप्लाई नेटवर्क के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके। अधिकारियों का यह कहना है कि यह कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कुल मिलाकर सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम, जिन्हें गृह विभाग भी वहां का मिला है, कानून व्यवस्था बिहार की बेहतर रहे, ये जिम्मा अब जो है सम्राट चौधरी के कंधों पर रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी वहां पर सीएम योगी के स्टाइल में कार्य करेंगे कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए? क्या माफियाओं के खिलाफ इसी तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर होगी? क्या इसी तरीके से अपराधियों और दंगाइयों से निपटा जाएगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने सीएम योगी के कार्यकाल में देखा? तो ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। तो जहां एक तरफ इस एक्शन के बाद ये चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी ने गृह विभाग मिलते ही सीएम योगी के स्टाइल में कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं चर्चा इस बात को लेकर भी लगातार हो रही है कि पिछले 2 दशक में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बिहार का गृह विभाग नीतीश कुमार के पास नहीं है। बिहार में जब नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ तो गृह विभाग
जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिला। इसके बदले में जेडीयू को वित्त विभाग के साथ वाणिज्यिक विभाग भी मिला और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलना एनडीए के भीतर एक अहम बदलाव है। और बीजेपी अभी बिहार में 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, लेकिन जब नीतीश कुमार के पास 43 सीट्स थी तब भी उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा था। यानी बिहार में कानून व्यवस्था की कमान अब एनडीए में बीजेपी नेता के पास होगी और इसको लेकर जो भी लगातार टीका टिप्पणियां चल रही हैं, राजनीतिक बयानबाजी चल रही हैं, उस पर बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी के पास कई विभाग इस बार बीजेपी कोटे में आए हैं। गृह विभाग भी हमारे कोटे में आए हैं और सम्राट चौधरी जी जो वित्त मंत्री भी थे, अब गृह मंत्री भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, उनको ये विभाग मिला है। बिहार के अंदर जो कानून का राज है, सुशासन है, वो स्थापित है, उसको और मजबूती से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी एक बेहतरीन नेता हैं और गृह मंत्री के तौर पर बिहार के वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी है और उन्होंने ही तय किया कि किसके कोटे में कौन सा विभाग आना चाहिए। बिहार के अंदर कानून सुशासन का राज स्थापित है, बस उसे और बेहतर करना है। ये बातें उनके जरिए कही जा रही है। हालांकि बिहार की सत्ता के नए पावर सेंटर अब सम्राट चौधरी बन चुके हैं। गृह विभाग मिलने के साथ ही उनकी जो राजनीतिक तौर पर हैसियत है वो भी अचानक से बढ़ गई है। हालांकि अमित शाह पहले ही चुनाव प्रचार में ये कह चुके थे कि सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी और बढ़ाएंगे। अब गृह मंत्रालय मिलना उसी राजनीतिक रोडमैप का हिस्सा माना जा रहा है। गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी की पावर सीधी पुलिस और प्रशासनिक सिस्टम में दिखेगी। उनके पास अब क्राइम कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी होगी। सीमांचल में सुरक्षा, घुसपैठ जैसे जो संवेदनशील मुद्दे बिहार के लिए बड़े हैं, उन पर फैसला लेने की शक्ति सीधे सम्राट चौधरी के पास होगी। सभी जिला प्रशासन और बड़े अधिकारियों पर सीधी पकड़ वो रखेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार के हर बड़े हाई प्रोफाइल फैसलों में बड़ी भूमिका वो निभाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में बीजेपी प्रशासनिक स्तर पर अपना प्रभाव कहीं ना कहीं बिहार में काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि सभी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो और विभाग बीजेपी के हाथों में है। नीतीश कुमार की तरफ से डील स्पष्ट है, जब तक आप मुझे मुख्यमंत्री रहने देंगे, आप जितना चाहे उतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो ला सकते हैं। ये बयान है अभिषेक मनु सिंघवी का, कांग्रेस पार्टी के नेता। लेकिन वहीं पर बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने पर क्या कहा है, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, इस पे कमेंट करना कतई उचित मैं नहीं समझता हूं। सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहते हुए मैं इतना बात समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव होता है कि कौन सा विभाग किसको दिया जाए। और जब उन लोगों ने तय किया है और बीजेपी बड़ी पार्टी है तो दिया है, अच्छा है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार में जिस तरह से गुंडा राज स्थापित हुआ है पिछले कई सालों से, उसमें सुधार आएगा। तो कुछ इस तरीके की चर्चा सम्राट चौधरी के गृह विभाग का जो जिम्मा उन्हें मिला है उसके बाद हो रही है। लेकिन एक तरफ एक्शन भी देखने को मिला, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बौखलाहट हुई कि किस तरीके से जो है फूट डालने की कोशिश एनडीए में इसी बात को लेकर विपक्ष कर रहा है कि सम्राट चौधरी को आकर गृह विभाग का जिम्मा क्यों दिया गया, नीतीश को क्यों नहीं मिला। इसको लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।